बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितं, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। बोली धरती माता की जय, भारत माता की जय, सरस्वती मैया की जय, गौ माता की जय, महानदी मैया की जय, गीता माता की जय हो। भोले बाबा की जय हो, पुष्कर तीर्थ धाम की जय हो। आप सभी धर्म प्रेमी पवित्र आत्माओं को हृदय से बारंबार नमन करते हुए हमारी सभी माताओं को, सभी देवताओं को बारंबार नमन करते हैं। जैसा कि निरंतर चल रही इस कथा में आपको बताया गया कि आप और हम एक ही माँ की संतानें हैं, और जब हम एक ही माँ की संतान हैं तो हम लोग परिवार के सदस्य हुए ना। निश्चित रूप से परमात्मा ने हमको आपको बड़े ही अद्भुत पल में मिलाया है। आइए इस पल की गरिमा को बढ़ाते हुए, और देखिए कुछ पल ऐसे होते हैं कि उसकी योजना बनाने वाला परमात्मा, ये हमारे बड़े ही स्नेही भैया, हमारे अद्भुत संयोग है। आज इनके दर्शन इस कथा मंच में हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भरत जी और राम जी के चरित्र पर काम कर रहे हैं। लोग कथा सुनते हैं ना, हम लोग कथा सुनते और कथा सुनाते नहीं हैं। हम लोग तो राम कथा से राम बनाने आए हैं। और देखो एक राम जी हमारे ये भी पहुंच गए, ये भी राम जी ही हैं। कथा में जो पहले आते हैं वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के बाद जो आते हैं वो राम जी हैं। और हम तो बस परमात्मा के छोटे से बच्चे हैं, और परमात्मा का छोटा बच्चा आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ, आप लोगों के साथ में एक अच्छे विषय पर हम लोग संवाद करते हैं। निश्चित रूप से ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है हम पर, उसने हम लोगों को ही चुना है। चुनना और चूना लगाना, आप लोग तो जानते हैं चूना लगाया जाता है ना। कुछ लोग बिना चूना के भी चूना लगा देते हैं, ठीक है। अब
अपन को चूना लगाने वाला नहीं बनना, अपन को चुने हुए लोग हैं, हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं। आज एक सज्जन ने मोबाइल में हमसे मैसेज किया, तो मैंने लिखा उनको कि ईश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं बनाया है। हमको मतलब हम सबको जितने यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, ईश्वर ने सबको कुछ विशेषता के साथ में कुछ ना कुछ गुणवत्ता दी है। जब आप विशेष गुणवत्ता के साथ में काम करते हैं, सबके पास में है कृपा, सबके पास में। जब सूरज निकलता है तो कोई रोशनी लेता है, कोई नहीं ले पाता है, कोई बिस्तर में सो रहा है, किसी ने 3-4 कमरे के अंदर विश्राम की अवस्था को ले रखा है, कह रहा मैं उठूंगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं जगाने वाले में अगर सच्चा संकल्प ले रखा है, जगाने वाले में सामर्थ्य है, वो यदि खुद को कुछ नहीं समझ रहा है, परमात्मा पर ही उसने सब कुछ वार दिया है, तो निश्चित मानिए जागरण तो होकर रहेगा। आपने बंद कमरे में खुद को रखा है, लेकिन जब सूर्य देव आते हैं और उठाते हैं तो आपको उठना पड़ता है। उसकी गर्मी से, उसके ताप से उठते हैं ना, कहते हैं अब निकलना पड़ेगा, अब बहुत गर्मी लगने लगी है। तो पतरेई गांव को आपने उमरिया जिले को, उमरिया जिले की खितौली मार्ग पर जो इतना पवित्र तीर्थ बांका पतरेई, इसको आपने अयोध्या बना दिया, काशी बना दिया। अरे अकेला एक तीर्थ होता है एक जगह पे, आपने तो यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन सब बना दिया है। आइए परमात्मा को हृदय से याद करते हुए, परमात्मा को हृदय से अपने भावों को समर्पण के साथ में जोड़ते हुए एक परमात्मा का भजन। और परमात्मा का भजन किसके लिए? हमारे आपके निर्माण के लिए है कि मुझ में भी कोई कमियां हो सकती हैं, आप में भी कोई कमियां हो सकती हैं। हम लोग अपनी कमियों को दूर करें, हम लोग अहंकार में ना आए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं। कोई नहीं है पूर्ण धरा पर, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए पूर्ण होना तो कठिन है, लेकिन अपने आप को पूर्ण मान लेना ठीक नहीं है। पूर्णता की ओर चलते रहना अच्छा है, पूर्णता की ओर चलना तो चाहिए, लेकिन पूर्ण मानना नहीं। जिस दिन हमने स्वयं को पूर्ण मान लिया, जिस दिन मुझे लगने लगा अब मुझे सब कुछ आता है, उस दिन हम लोग कमजोर हो जाते हैं। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित नित घटे विद्या धन का कोष। ठीक है ना? ऐसी बड़ी बहुमूल्य बातें विद्यालयों में पढ़ाई जाती थीं। आज शिक्षा जगत में बहुत ही दुखद दृश्य आ गया है। पंचतंत्र की कथाएं, सहायक वचन, नैतिक शिक्षा सब गायब हो गया। अरे और तो और हमारे पुस्तकों में राम जी के चरित्र का भी वर्णन किया जाता था, महाभारत के भी कुछ दृश्य दिए जाते थे, सारे गायब हो गए। शिक्षा बाजार का केंद्र बन गया। शिक्षा बाजारू चीज नहीं है। शिक्षा तो क्या है? ज्ञान वो है जो संसार से आपको मुक्त करता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये बड़ी अनमोल चीजें हैं। और अनमोल चीजें कब मिलती हैं? क्या कहते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सोचिए, तो ऐसे राम रतन के लिए चूंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है अपनी जन्मभूमि को हम सब मिलकर तीर्थ बनाएंगे, तो उस तीर्थ के लिए सुबह शाम एक बार सुबह और एक बार शाम को यहीं अयोध्या, यहीं बनारस। अब तो बन गया है, अब तो सिर्फ रोज याद रखना है।
सब लोग गाएंगे ना रोज, ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा में अपन है तो रोज गा दें, घर में भी अपन रहे तो अपने छोटे बच्चों को गवाएं। बेटा एक काम करो, वो गीत गाओ। और हमारी माताएं जब कहीं रामायण में जाएं, हमारे देवता लोग भी जब रामायण में जाएं, तो इस गीत को जरूर गाना है। इस गीत को ईश्वर ने हमारे हाथों से लिखवाया है कि ये लिखो। हमसे बनता नहीं है, लेकिन लिखवा दिया परमात्मा ने तो लिखना पड़ा। कलम तो अपने आप चलती है ना फिर भगवान जी। यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस। कहाँ? इशारा भी करना पड़ेगा। कहाँ बेटा? यही। हाँ देखो हमारे बच्चे बता रहे हैं, यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। हर कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की है ठान है, अनुभव की है ठान है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञदेव भगवान की जय हो, इस धरती माता की जय हो। और पुनः आप सभी माताओं को, हमारी बच्चियों को, हमारी देवियों को हृदय से वंदन करते हैं। सभी देवताओं को वंदन करते हैं। हमारे संगीत दे रहे परम स्नेही हमारे राम जी के ही अवतार सारे बच्चे हम था कि विश्राम दिवस में हम लोगों ने इतने दिनों तक जो कुछ भी, इतने दिनों मतलब सिर्फ 9 दिन की बात नहीं, इतने दिनों मतलब जीवन के पिछले दिनों में भी कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, हमारे जैसे कितने लोग आ गए हमसे बड़े बड़े विद्वान। हम तो भी कल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आपको बढ़िया खूब अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। मैंने आपसे बताया हर व्यक्ति को अपनी पसंद के बारे में लोगों को बताना चाहिए। मुझे रामायण में भरत, जटायु, सबरी, सबसे ज्यादा ये 3 लोग मेरे हृदय को भाते हैं। अगर मैं कहूं मुझे राम जी से भी ज्यादा पसंद है तो भरत जी पसंद है मुझे। और सीखना चाहें
तो सबसे पहले हनुमान जी से सीख जाएं। क्यों? हनुमान जी ने सरलता को इतना अद्भुत दृश्य के साथ में परोसा है कि हनुमान जी जैसा समर्पण। अच्छा हनुमान, चलिए भरत जी तो एक रक्त के हैं, भाई हैं, एक पिता की संतान है ना, लेकिन हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो अगर अपन बाहरी दृष्टि से देखें तो भाई मानव भी नहीं है। भाई राम जी ने तो मानव के रूप में अवतरण लिया। कई बार क्या होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली, अरे सांप बिच्छू, जहरीले गाय बैल, ये भी आपसे स्नेह करने लगते हैं। अभी हम जब आश्रम से चल रहे थे, छोटे छोटे पिल्ले हैं 5, बहुत दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे विदाई करने आ रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य था। एक बार लगा इसको मोबाइल में कैद कर ले, फिर लग रहा था लोग निकल जाएं। कष्ट भी हो रहा था कि यार ये लोग दूर तक हैं, हमको जाना भी है। ड्राइवर जो थे भैया, उन्होंने कहा बाबा जी आज बड़ा पीछा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा देर तक पीछा किए, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, लेकिन उनके समर्पण से, उनके त्याग से